सोनू सिंह तक पहुंचना थोड़ा सा मुश्किल हो गया है। फोन नहीं उठाते हैं, कोई पीए रख लिए वो टहलाते रहते हैं। क्या पहले आपको बता दूं कि मेरा फोन कोई पीए नहीं उठाता है। सोनू सिंह तमाम शादी पार्टीज में तो अटेंड कर रहे हैं, यहाँ पे घर ढाए जा रहे थे गरीबों के, तब सोनू सिंह वहां पर नहीं पहुंचे। क्या कुछ मजबूरी थी? मेरे ही खिलाफ हुआ भड़काया गया तो मैं वहां जाकर सफाई नहीं दे सकती। हिम्मत वाली बात है कि अपने ही सरकार के खिलाफ जाकर के स्वास्थ्य सेवाओं का जायजा लिए। 11 बजे गया था, अब 3 बजे सुबह में भी जा सकता हूँ। जहाँ जनता के हित की बात होती है तो मैं अपने सरकार के खिलाफ ही बोलूंगा। मैं अभी भी किसी को छोड़ने वाला नहीं हूँ। विधायक जी, जनता आपसे बहुत उम्मीदें लेकर के आपको विधानसभा दे, इसके लिए आप क्या निवारण करने वाले हैं? अगले सत्र में अगर मौका मिले आपको बातें रखने का, तो सबसे पहला बात विधानसभा की कौन सी आवाज को उठाएंगे या विधानसभा? डेहरी विधानसभा की जनता ने एनडीए प्रत्याशी राजीव रंजन सिंह को लगभग 40,000 वोटों से जिताकर विधानसभा भेजा है। चुनाव जीतते ही राजीव रंजन सिंह उर्फ सोनू सिंह ने विधानसभा सत्र में भाग लिया, क्षेत्र में दौरा किया, स्वास्थ्य सेवाओं का जायजा लिया और साथ ही अनुमंडल स्तरीय अधिकारियों के साथ बैठक भी किया। इसके साथ ही बीते दिनों बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात भी की और अपने लेटर पैड पर क्षेत्र के विकास की संरचनाएं भी सौंपी है, अपना विजन भी बताया। जिस तरह से डेहरी की जनता ने सोनू सिंह पर विश्वास जताया है, काफी उम्मीदें हैं कि सोनू सिंह डेहरी विधानसभा की आवाज को मजबूती से विधानसभा में उठाने का काम करेंगे। आज 2 महीने हो गए हैं इनके कार्यकाल को, कुछ गंभीर सवालों का जवाब लेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर सोनू सिंह डेहरी विधानसभा की जनता की उम्मीदों पर कितने खरे उतर रहे हैं। सबसे पहले स्वागत है हमसे जुड़ने के लिए और धन्यवाद, क्योंकि आजकल आपसे थोड़ा सा टाइम लेना मुश्किल हो गया है। चलिए, नमस्कार। आपके चैनल के माध्यम से समस्त बिहार प्रदेश वासियों के साथ मैं अपने डेहरी विधानसभा वासियों के समस्त देवतुल्य जनता को चरण स्पर्श करता हूं। आपके चैनल के माध्यम से आप सभी मीडिया के सभी समस्त साथियों को नव वर्ष और मकर संक्रांति की ढेर सारी बधाई देता हूं। पहला सवाल, विधायक जी, कल आपने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की, साथ ही साथ अपना विजन भी बताया उनको, क्या कुछ प्रतिक्रिया रही है उनकी, क्या कुछ बातचीत हुई? देखिए, हमारे नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी का विजन है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी एक विकास पुरुष रहे हैं जी। मैं उनसे कहा कि मैं आपके कार्यकाल में एनडीए का प्रतिनिधित्व का डेहरी विधानसभा की तरफ से पहला मौका मिला है जी। और हम चाहेंगे कि हमारे जो विकास पुरुष हैं बिहार के, तो हमारे डेहरी पर उनका निगाह जाए। डेहरी का जो विकास गति, जो एक औद्योगिक नगरी थी हमारी डेहरी डालमियागंज, उद्योग जगत में एशिया में इसका नाम हुआ करता था, जिसे डेहरी नहीं पूरे शाहाबाद क्षेत्र ही नहीं, अगल बगल के लोग अपना रोजगार, अपना परिवार पालन पोषण किया करते थे। तो हमारी औद्योगिक नगरी डेहरी ही नहीं, डेहरी के साथ पूरे हमारे शाहाबाद क्षेत्र में उद्योग जगत में आगे बढ़ाया जाए, ताकि डेहरी के साथ पूरे शाहाबाद क्षेत्र के जो भी लोग हैं, हमारे किसान भाई हों, हमारे युवा भाई बहन हों, सबको रोजगार मिल सके। उसके बाद हमारे बहुत दिन से हमारे क्षेत्र में देख रहे हो कि आवाज उठ रही है कि बिहार में डेहरी को जिला बनाना है। जी। निश्चित रूप से जनता की मांग मैं अपने माननीय मुख्यमंत्री जी के पास रख दिया कि हमारे यहाँ डेहरी में अगर एक जिला अधिकारी को छोड़ दीजिए तो सारी समुचित व्यवस्थाएं हमारे डेहरी में, सारी ऑफिसेज हैं डेहरी में, सारी ऑफिसेस हैं, सारा चीज हमारे डेहरी में है। यहाँ तक कि हमारे एसपी महोदय, जो भी ऑफिसें हैं, कोर्ट्स हैं, सब हमारे यहाँ उपलब्ध है। और शाहाबाद का प्रमुख शहर भी डेहरी हुआ करता था। आज इतिहास उठाइए तो आपका आरा, सासाराम, मोहनिया, इधर औरंगाबाद, सबसे बड़ा शहर डेहरी हुआ करता था। तो निश्चित रूप से इसको जिला बनना चाहिए। मैं इसकी जो जनता की मांग थी, मेरी भी मांग है कि बने, ताकि यहाँ विकास कार्य तेजी से बढ़े। कि हमारे यहाँ भी एम्स रोहतास जिले में एक स्वीकृत हुआ है। हम चाहेंगे कि हमारे यहाँ डेहरी ऑनसोन में एक एम्स के तौर पर ऐसा एक हॉस्पिटल बने कि यहाँ के लोगों को जो अत्याधुनिक चिकित्सा हो, उपलब्ध हो। हमारे यहाँ जमीन भी पर्याप्त है। मैं अभी वो जमीन की भी मैं विवरण दूंगा। अभी हमारे यहाँ डालमियानगर में भी एक जमीन है, बहुत वर्षों से पाली पुल एक बंद पड़ा हुआ है, जिसकी विकास गति बहुत धीरे धीरे चल रही है। हम लोग को निरंतर प्रयास रेलवे के अधिकारियों द्वारा अभी हम कर रहे हैं। इसमें अप्रैल मई तक बताया जा रहा है कि उसको पूरा किया जाएगा। मैंने मुख्यमंत्री से मांगे, अपने स्तर से भी आप लोग माननीय मुख्यमंत्री से मांगे उसको यथाशीघ्र कराए, ताकि यहाँ जो पटना का जोड़ने वाला यह ब्रिज है, इस शहर की लाइफलाइन है वो पुल।
कई वर्षों से बंद है। ताकि आवागमन हो। बड़ी बड़ी गाड़ियां, ट्रक देख रहे होंगे कि मार्ग डाइवर्ट होकर अकुड़ी गोला के रास्ते जाती है, दिन पर घटनाएं होती हैं, जी। तो यथाशीघ्र बने। उसके साथ जो हमारा पाली चौड़ीकरण हो, जो आगे NH है आपका 4 बंगला मोड़ तक, इसका चौड़ीकरण हो ताकि यातायात में हमारे शहर में समस्या ना हो। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण, डेहरी डालमिया शहर है, सोन तट पर अवस्थित है। जी। बाबा झारखंडी मंदिर के प्रांगण में जो हजारों साल की शिवलिंग है, वहां देखते होंगे शिवरात्रि होता है, कोई पूजा त्योहार होता है, तो हमारे यहाँ के क्षेत्र के लोग उत्सुकता से घूमने जाते हैं। हमने मांग की है कि हमारे बाबा झारखंडी मंदिर के प्रांगण को सौंदर्यीकरण कराया जाए, पर्यटन के क्षेत्र में विकसित किया जाए। पर्यटन के क्षेत्र में विकसित किया जाए। अभी पर्यटन से हमारे जो झारखंडी महादेव जो पार्क है, हम्म। उसका भी सौंदर्यीकरण का कार्य चल रहा है। उसके साथ मैंने आग्रह किया कि वहाँ एक झारखंडी महोत्सव कराया जाए, हाँ। ताकि लोगों में हर्षोल्लास हो और आपसी भाईचारा प्रेम रहे, और भोलेनाथ का आशीर्वाद रहेगा तो निश्चित रूप से हमारा शहर शांति का प्रतीक रहा और आपसी भाईचारे प्रेम का प्रतीक रहा यह शहर, उनके आशीर्वाद से आगे बढ़ेगा। तीसरा, एक और महत्वपूर्ण मांग था, जैसे हम लोग पटना जाते हैं तो मरीन ड्राइव बना हुआ है, हमारे यहाँ सोन तट पर इतना सुंदर शहर, अगर नासरीगंज से आगे रोहतास तक NH तक मिला दिया जाए, हमारा ये हाईवे GT रोड को बाईपास देते हुए, जितने अगल बगल जितने भी गांव है उसको भी बाईपास देते हुए, तो एक अच्छा मनोरम दृश्य होगा, सरकार को राजस्व भी प्राप्त होगा, यातायात के साधन बढ़ेंगे, साथ साथ एक पर्यटक का केंद्र भी होगा। सभी मांगों पर हमारे बिहार के विकास पूर्व हम लोग के अभिभावक माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने आश्वासन दिया है, इन्हें रोहतास में अवस्थित है, निश्चित रूप से आपके क्षेत्र पर ध्यान रहेगा। हम लोग को ये आशा नहीं, विश्वास है जनता के सामने, जब हम लोग ने भी वादा करके, जब जनता अपने अभी कुछ देर पहले 40,000 मतों से आया, तो यहाँ की जनता का मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि अपने इस भाई को, अपने बेटे को, अपने घर के सदस्य को इस लायक आपने समझा। आपकी लड़ाई मैं भरपूर लड़ने के लिए तैयार हूँ। अभी यह शुरुआत है, अभी आने वाले दिनों में बहुत से मंत्रालयों में हमारे क्षेत्र की विकास की जो भी चीजें हैं मैं लिख कर प्रस्तुत करूंगा, वो आपके बीच में आएगा। मैं चाहता हूं कि हमारे क्षेत्र का विकास हो, हमारे यहाँ के लोगों का विकास हो, हमारे बच्चे पढ़े लिखे शिक्षित हों, हमारे यहाँ चिकित्सा के साधन बने। इसमें निरंतर मैं कार्य कर रहा हूँ और आगे भी करता रहूंगा। विधायक जी, चुनाव जीतने के बाद आपने सबसे पहला जो काम किया था डेहरी विधानसभा में, जिसकी काफी चर्चा हुई थी, वो था सरकारी स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण। ये समझिए कि बहुत हिम्मत वाली बात है कि अपने ही सरकार के खिलाफ जाकर के स्वास्थ्य सेवाओं का जायजा लिए। देखिए, हमारे नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी कहते हैं, जहां जनता के हित की बात होती है तो मैं अपने सरकार के खिलाफ ही बोलूंगा। जहां जनता के हित की बात थी, आज भी चिकित्सा और शिक्षा के क्षेत्र में मैं अभी भी किसी को छोड़ने वाला नहीं हूँ। निरंतर यह प्रयास जारी रहेगा, जिसको आपने देखा कि हम लोग यहाँ इम्प्लीमेंट में लाए, तो पूरा बिहार विधानसभा में बहुत लोगों ने इसको आगे किया। तो हम लोग चाहते हैं कि हमारे यहाँ के कोई जो चिकित्सा का केंद्र है, यहाँ सबको जाना है, वह चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, किसी तरह के व्यक्ति हो, सबको जाना है। और हमारी सरकार जब सुविधा मुहैया कर रही है तो यहाँ की सुविधा जा कहाँ रही, तो निश्चित रूप से आगे दिनों में शिक्षा और चिकित्सा पर अभी मेरी और कड़ी निगाह होगी। और पुनः मैं अब तो 11 बजे गया था, अब 3 बजे सुबह में भी जा सकता हूँ, और यहाँ का निरीक्षण होगा कि भाई वहाँ कौन हमारे यहाँ लोगों को इलाज करते हैं कि नहीं करते। यह निरंतर जारी रहेगा और जनता ने विश्वास किया है तो निश्चित रूप से हम लोग प्रयास करेंगे कि जनता की उम्मीदों पर मैं खड़ा उतरूं। बिल्कुल, बात जनता के विश्वास से ही आती है। जिस तरह से जनता ने आप पे भरोसा जताया है, निश्चित तौर से जिम्मेदारियां हैं और आपकी जवाबदेही भी है। तो कुछ लोग सवाल ये भी उठा रहे हैं कि जब अतिक्रमण के वक्त यहाँ पे घर ढाए जा रहे थे गरीबों के, तब सोनू सिंह वहां पर नहीं पहुंचे। सोनू सिंह तमाम शादी पार्टीज में तो अटेंड कर रहे हैं, लेकिन उस समय नहीं पहुंच पाए। क्या कुछ मजबूरी थी? देखिए, सोनू सिंह हम उस दिन थे नहीं, फिर भी मैंने जिला अधिकारी और कैसे मैंने खौक रखवाया, मात्र 7 घर टूटे थे जी। लेकिन वहां कुछ वैसे लोग असामाजिक तत्व जी मेरे ही खिलाफ वहां भड़काया गया, तो मैं वहां जाकर सफाई नहीं दे सकता हूँ। वो आगजनी हाँ, अब सोनू सिंह तोड़वा दिए, चिराग पासवान जी का नारा लगाया था, वहां जाना उचित नहीं समझे। क्योंकि जब मैं आपको बचाने के लिए, आप जिला अधिकारी से पूछिए कि मैं वहां रुका हूं कि नहीं रुका हूं,
आप हमारे अनुमंडल अधिकारी से पूछिए कि मैं रुका हूँ, मैंने यहाँ कहा कि अगर किसी का घर तोड़ते हैं तो उसको सही ढंग से उसकी आधार कार्ड ले लीजिए, अगर वह भूमिहीन है तो उसको भूमि देकर तब तोड़ा जाए और ठंड में न तोड़ा जाए। उसके बाद मात्र 7 घर टूटे और अनुमंडल अधिकारी द्वारा कहा गया कि मैंने समझाकर 7 घर तोड़ा था, इसमें हल्ला होनी ही नहीं चाहिए थी। यह किसी असामाजिक तत्व के द्वारा जानबूझकर हल्ला कराया गया था इसको प्रचलित करने के लिए। जी, तमाम यही बातें लोगों के दिमाग में भी चल रहे थे। इन बातों को सामने आना जरूरी है, क्योंकि लोग ये सवाल भी पूछ रहे थे जो सोशल मीडिया पर चल रहा था, वो भी देख के चल रहे थे कि आखिर विधायक सोनू सिंह किसी के घर उजाड़ा जाएगा तो सोनू सिंह को क्या मिलेगा? हम लोग उजाड़ने वाला नहीं है, सोनू सिंह बनाने वाला है जी। मैं किसी को उजाड़ने वाला नहीं हूँ, लेकिन अगर कोई किसी गलत फेरे में रहकर अगर आप हम जाएं आपको सफाई दें, तब भी आप हमारी सफाई नहीं मान सकते हैं जी। इसलिए मैं वहां सफाई देना उचित नहीं समझा। मैं अपने स्तर से अपने उच्च अधिकारी, जिला अधिकारी और अनुमंडल अधिकारी को कहा कि भाई अभी ठंड का टाइम है, और ऐसा निर्देश है कुछ हमें बनाना है, तो जो भूमिहीन है उनको भूमि मुहैया कराकर हम लोग अतिक्रमण को हटाएं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। एक गंभीर सवाल और मेरा रहेगा विधायक जी कि सोनू सिंह तक पहुंचना थोड़ा सा मुश्किल हो गया है, फोन नहीं उठाते हैं, कोई पिए रख लिए वो टहलाते रहते हैं, फोन करने पे आधा घंटा 1 घंटा टहलाते रहते हैं। विधायक जी, जनता आपसे बहुत उम्मीदें लेकर के आपको विधानसभा भेजी, इसके लिए आप क्या निवारण करने वाले हैं? देखिए, पहले आपको बता दूं कि मेरा फोन कोई पिए नहीं उठाता है जी। कभी कोई कार्यक्रम में रहे हो तो किसी के मैं अपना मोबाइल धरा देता हूँ जी। अभी भी मोबाइल देखिए मेरे पास, आपसे मैं बात कर रहा हूँ तो कोई लड़का के पास से उठाएगा। और मेरे जनता यहाँ तो 24 घंटे फ्री, आप देखे होंगे कि हमारे यहाँ कोई स्वतंत्र, हम डायरेक्ट मिलते हैं जी। हम अपने गार्ड को भी बोल दिए कि भाई आप नीचे रहिए, जो हमारी जनता आता है हमारे पास आने दीजिए। ऐसी कुछ नहीं, लोग भड़काने का काम कर रहे हैं उनको, और मैं नहीं मिल पा रहा हूँ। उसका उद्देश्य भी है कि आप ही लोगों ने हमें विधानसभा भेजा है, बिल्कुल। तो विधानसभा की कुछ जिम्मेवारियां हैं, वहां भी हमें यहाँ के विकास के लिए जाना पड़ेगा। इसके लिए मैं एक अब तुरंत यथाशीघ्र हेल्पलाइन नंबर अब जारी करने वाला हूँ डेहरी और पड़ीगोला में, और जनता की जो समस्याएं हैं वहां उनका निवारण होगा। एक मेरा विधायक सुविधा केंद्र खुलने वाला है आपके डेहरी में बहुत जल्द, लगभग 10 दिन 15 दिन, मतलब इसी महीने में उद्घाटन होने वाला है। इंजीनियर ललन सिंह स्पोर्टिंग क्लब और कोड़ीगोला में मां शीला वाटिका में, जिनको जो समस्याएं हैं वहां देने का काम करें, उनका 100% निवारण कराने का मैं कार्य करूंगा। क्या कोई जनता दरबार टाइप लगाने वाले हैं, जनता की समस्याओं को निश्चित रूप से मैं अनुमंडलाधिकारी होगा। मैं अपने अनुमंडल अधिकारी को मैं कहा हूं कि हम लोग महीने में एक दिन हमारे इंजीनियर ललन सिंह स्पोर्टिंग क्लब में एक दिन जनता दरबार लगाएं, ताकि लोगों की समस्याएं हम तक आती हैं, मैं आपको बोलता हूं। इस तरह हम चाहेंगे कि सब लोग एक जगह होकर एकत्रित होकर जनता की समस्याएं दिन भर रह के उस दिन हम लोग निवारण करें, ताकि जनता भी समझे कि हमारे विधायक जी कुछ काम कर रहे हैं, हमारे जो अधिकारी हैं कुछ काम कर रहे हैं, उनको अविश्वास की भावना पैदा ना हो। इसका प्रयास जारी है, निश्चित रूप से हम लोग समय निकालते हुए उसका हम लोग जारी करें किस दिन जनता दरबार लगाने वाले। आखिरी सवाल से अंत करेंगे विधायक जी, अगर विधानसभा का पहला सत्र आपने अटेंड किया है, अगर अगले सत्र में अगर मौका मिले आपको बातें रखने का, तो सबसे पहला बात विधानसभा की कौन से आवाज को उठाएंगे विधानसभा में? देखिए, सबसे पहला बात होगा कि डेहरी डालमिया नगर हमारी इंडस्ट्रीज के हब हुआ करता था जी, औद्योगिक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाए। हमारे यहाँ जो एम्स हॉस्पिटल है जो रोहतास जिला में स्वीकृत है, या उसके तर्ज पर जो सब जगह बनने वाला है, उस पर एक हॉस्पिटल दे, उसमें सारी इंफ्रास्ट्रक्चर आधुनिक सेवाएं उपलब्ध हो, ताकि यहाँ सबका इलाज हमारे डेहरी शहर में हो सके। उसके बाद शिक्षा की व्यवस्था हमारे यहाँ जो भी है वह सुदृढ़ हो, ये हमारी प्राथमिकता होगी। हमारे युवाओं को देख रहे हैं खेल कूद के लिए बहुत तकलीफें होती हैं सब जगह। मैंने एक और मांग की कि हमारे यहाँ एक स्टेडियम बने, और उसमें डालमिया नगर का मैंने फील्ड का जिक्र किया, क्योंकि इस पर बहुत से इंटरनेशनल खिलाड़ी भी इस पर खेल चुके हैं, इस पर सैयद किरमानी भी इस ग्राउंड पर खेल चुके हैं। मैंने मांग की है कि इस पर एक स्टेडियम बने, और बाहर से लोग आकर यहाँ, जैसे हम लोग और जगह खेल देखने जाते हैं, तो हमारे यहाँ क्षेत्र में भी खेल कूद हो, उसकी प्रेरणा हो, और ताकि हमारे क्षेत्र में देखे आकाशदीप हम लोग के यहाँ जो बंडी का रोहतास जिले का रहने वाला है, वो खेल का इंटरनेशनल खेला था। ऐसी ऐसी सुविधाएं हो ताकि हमारे यहाँ के बच्चे खेल कूद कर देश लेवल पर आगे जाकर अपना नाम हमारे शहर का आगे बढ़ाए। एक रिक्वेस्ट और आपसे होगा कि एक स्टेडियम बनाने की बात तो चलिए ठीक है, लेकिन क्षेत्र में और भी छोटे छोटे जो प्लेग्राउंड हैं, जो खेल के मैदान हैं,
उनको विकसित करने की जरूरत है, जो हर पंचायत में वो सब विकसित हो रहा है। अभी देखिए हमारे यहाँ कोड़ीगोला प्रेमनगर ग्राउंड है, जी। उसका भी सौंदर्यीकरण का कार्य यथाशीघ्र लगने वाला है। और आगे जितने भी फील्ड है, स्टेडियम है, सबको हम लोग घेराबंदी पहले कराकर चाह रहे हैं कि उसको जो खेल मैदान हो उसको सुरक्षित किया जाए, ताकि आगे आने वाले दिनों में उसमें भी स्टेडियम का रूप धीरे धीरे ले। तो ये डेहरी के विधायक राजीव रंजन सिंह उर्फ सोनू सिंह थे, जिन्होंने हमारे सभी सवालों का जवाब बेबाकी से दिया है। मैंने आपके सवालों को इनके समक्ष रखने का प्रयास किया है। बाकी इनके 2 महीना के कार्यकाल को आप किस नज़र से देखते हैं, इनका जो प्रयास है वो कितना संतोषजनक है, आप भी जरूर बताइएगा। बाकी लगातार हम आपके सवालों का जवाब इनके समक्ष लेते रहेंगे। इन्होंने अपने कई साक्षात्कार में चुनाव जीतने के बाद कहा था कि डेहरी की विधायक जनता है, हम विधायक नहीं। बाकी आपको हमारा ये इंटरव्यू कैसा लगा, कमेंट बॉक्स जरूर बताइएगा। मेरा नाम सोनू प्रताप सिंह है, आप देख रहे हैं टॉप 24 पोस्ट। बहुत शुक्रिया।